गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजपति यादव। आज छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं का मैं प्रश्नावली 2.3 बता रहा हूँ। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बता रहा हूँ। इसमें है के का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या है, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण निकाय का कोई भी हल न हो। अब कोई भी हल ना हो उसके लिए के का मान ज्ञात करना है। यानी क्या करेंगे बच्चों, पहला सवाल क्या है अपना, 8x प्लस का 5y बराबर का 9। ये समीकरण पहला हुआ। दूसरा के एक्स प्लस का 3y बराबर का 3। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। आगे लिखते हैं क्या हल के लिए, 8x प्लस 5y बराबर 9 को समीकरण 9 को समीकरण a1x प्लस का b1y बराबर c1 और kx प्लस 3y बराबर 9 को समीकरण a2x प्लस का b2y बराबर का c2 से तुलना करने पर यानी क्या करें बच्चों, a1 बराबर का 8, b1 बराबर a1 बराबर का 8, b1 बराबर का 5, c1 बराबर का 9, a2 बराबर का k, b2 बराबर का 3, c2 बराबर का 2। आप क्या करते हैं, इसके लिए शर्त होता है क्या, समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। यानी क्या है, समीकरण में निकाय का कोई भी हल ना हो। उसके लिए शर्त होता है बेटा, a1 बराबर 1, उसके लिए शर्त होता है a1 बटे a2 बराबर का b1 बटे b2। यानी क्या हो जाए, a1 का मान कितना है, 8 बटे का k बराबर का 5 बटे का 3। यानी a1 का मान कितना 8 है और a2 का मान k है, b1 का मान 5 है, b2 का मान 3 है। यानी 5 के बराबर का 8 3 24, के बराबर का 24 बटे 5। एक के का मान हो गया बेटा, यह के का मान हो गया। इस तरह हम किसी भी प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल यदि कोई भी ले लो तो मैं ऐसे हल कर सकता हूँ, ठीक है, कोई भी सवाल बना, ठीक है। एक सवाल और देख लेते हैं, इसका तीसरा अपना नियम देखना है, जो नियम है तो नियम देखना है, अन्यथा सवाल तो कुछ भी आते रहेंगे। क्या है, के एक्स माइनस का 5y बराबर का 2, इसको समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, 6x प्लस का 2y बराबर का 7, इस समीकरण नंबर 2। यानी के एक्स माइनस 5y बराबर 2 को समीकरण a1x प्लस का b1y बराबर c1 और
6x, यहाँ 6 है बेटा, b नहीं है, b मसला 6x प्लस का 2y बराबर का 7 को a2x प्लस का b2y बराबर c2 से तुलना करने पर अब तुलना करके क्या हो जाएगा, a1 बराबर का k, b1 बराबर का -5, c1 बराबर का 2, a2 बराबर का 6, b2 बराबर का 2, c2 बराबर का 7। यानी समीकरण निकाय कोई भी हल ना हो। शर्त क्या है, समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो, यानी कोई भी हल ना हो, उसके लिए सूत्र होता है, क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। यानी a1 का मान कितना है बच्चों, a1 का मान k है और b2 का मान a2 का मान कितना है 6 है, बराबर का b1 का मान कितना है -5, c1 का मान b2 का मान कितना है 2। यानी इसका गुणा इसके साथ कर ले तो क्या हो जाएगा, 2k बराबर का 6 गुणे 5, यानी 2k बराबर का माइनस का 30, यानी k बराबर का -30 बटे 2 यानी 15, k बराबर -15। ये निकाय का कोई भी हल है, उसके लिए है, ठीक है। इस तरह आप लोग कोई भी प्रश्न हल कर सकते हो, एक बार मन से पढ़ोगे तो जरूर। यानी क्या सबसे पहले लिखना है, सवाल लिखना है, सवाल पे लिखना, फिर इस समीकरण से a1x प्लस b1y बराबर c1 और b2x प्लस 6x प्लस का 2y बराबर 17 को a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने पर a1 का मान कितना है, k है, b1 का मान -5, c1 का मान कितना है 2 है, a2 का मान 6 है, b2 का मान 2 है और c2 का मान कितना है 7 है। निकाय का कोई भी हल ना हो, इसके लिए शर्त होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, यानी a1 a2 और b1 b2 का मान रखने पर इसका ये तिर्यक गुणा कर दिए, करने के बाद ये आ गया। आज के लिए